कि आपने कल कहा कि मार्का हक में तो पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, अब मार्का मईशत का वक्त आ गया है। तो मार्का मईशत की जब आप बात करते हैं तो इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कौन कौन से इकदाम हुकूमत को उठाने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अब वक्त आ गया है मार्केट मार्केट मईशत का। मार्केट मईशत के लिए हमारे को रीजनली कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा इमीडिएटली। इस वक्त आप ये जो आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, मैं पहले शॉर्ट टर्म की बात करूंगा, फिर लॉन्ग टर्म की बात करूंगा। शॉर्ट टर्म में अभी जितने टैरिफ इंडिया के ऊपर लगे हुए हैं, अब आप देखें ना, इंडिया तो गेम से निकल गया हुआ है। हमारे साथ वियतनाम और बांग्लादेश का मुकाबला है, या उसके टैरिफ 20% है, हमारे 19% है। अब हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी हुकूमत फौरी तौर पे हमारी इंडस्ट्री को रीजनली कॉम्पिटिटिव कर दे। हम कोई रिबेट नहीं मांग रहे, हम कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे। पूरी दुनिया में 8% की अगर 8 सेंट की अगर बिजली है, तो हमारे हम तो कहते हैं 9 सेंट की बिजली कर दें। अगर इन्हीं कंट्रीज में, वियतनाम में, बांग्लादेश में इंटरेस्ट अगर 6% है, या तो हम कह रहे हैं उसको भी 6% पे लेकर आ जाएं। अगर इंटरेस्ट और बिजली आप ठीक कर देंगे, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है हम इमीडिएटली अवेल करेंगे और हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल गेयर्ड अप है और तैयार खड़ी हुई है। और सर, जो आपने कहा कि $100 बिलियन तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स लेकर जा सकते हैं, क्या इन दो इकदाम से एक्सपोर्ट्स हमारी आपको लग रहा है कि इसमें इजाफा हो जाएगा इतना कि हम इसे आने वाले दिनों में या शॉर्ट टाइम पे हम इसे जो है लेके जा सकते हैं $100 बिलियन पर? और आपके जहन में टाइम लाइन क्या है, कितने टाइम में आप इसे लेके जा सकते हैं? सर 2030 का हमारा टारगेट था कि हमको 100 बिलियन पे जाना है। या 2030 के टारगेट पे ही हमारा एक रिसर्च सेल बना हुआ है, जिसको मियां जाहिद साहब हेड करते हैं एफपीसीसीआई में। उसमें हमारे पास काफी सारे बच्चे बच्चियां पीएचडी रिसर्च करते रहते हैं। उस रिसर्च सेल ने रिपोर्ट दी कि जो आईपीपी हो रहा है, जिसमें 1.1 ट्रिलियन रुपए एक्स्ट्रा दिया जाता है, उसको रोका जाए। एक रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है। आपको पता है कि 1 साल एक पूरी जंग लड़ी गई और उसको ठीक कराया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया, बट उसका बेनिफिट इंडस्ट्री को पास नहीं हो रहा। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उसका बेनिफिट इंडस्ट्री को पास कर दें। अब सही है। आपसे जो लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही हमारी टीम जब काम करती है, तो हमारा फोकस है डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी के ऊपर। हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को टैप करना है और उसको टैप करके हमें आगे चलना है। अब उस डिस्ट्रिक्ट को कैसे टैप करना है, वहां पर आपको ओनरशिप चाहिए। अगर आप ओनरशिप नहीं दे सकते, तो वो डिस्ट्रिक्ट 78 ईयर्स हो चुके हैं, जो हालात हैं वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। जी। अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे नहीं, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, तो हम बाहर नहीं आ सकते। जितने हमारे मुल्क में 38 डिवीजन है, पर डिवीजन जो है ना, कम से कम $5 बिलियन की आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं पर डिवीजन। ये 5 बिलियन कर लें तो ये 200 से $200 बिलियन की आप एक्सपोर्ट हो सकती है। हम तो 100 की बात कर रहे हैं। इतना पोटेंशियल है। मैंने अभी कल ही उसके लिए तो बात सर की फिर है आपको उसके लिए तो सर आप फिर आपको छोटे इंतजामी यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। जब ये बड़े इतने इतने बड़े इंतजामी यूनिट्स होंगे तो फिर वहां पर तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सिर्फ जो फोकस होता है सूबाई हुकूमतों का वो बड़े शहरों पर तो होता है, लेकिन जो दूर दराज इलाके वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। वहाँ सनतों का लगना वो तरजीहात पे कभी भी शामिल नहीं होता। तो जब बनेंगे छोटे सूबे तो तभी ये मुमकिन हो पाएगा। बिल्कुल बनाए जी। छोटा सूबा उसको बोलना है तो छोटा सूबा बोले, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कहना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का है। देखिए, जब तक उस डिवीजन को एम्पावर नहीं करेंगे, काम कैसे चलेगा? लाहौर तो पूरा पाकिस्तान नहीं है भाई, ऐसा ही है। कराची तो पूरा पाकिस्तान नहीं है। तो फिर हमें वो पोटेंशियल को निकालना है। हमने उधर वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना है, उनको स्किल डेवलपमेंट करनी है, उसको सनत और तिजारत पे काम करना है वहां पर। अगर हम ये काम नहीं करेंगे, तो किस तरीके से चलेगा? मैं आपको एक बड़े मजे की मिसाल देता हूँ, छोटी सी। मैं कराची गया तो दादू चैम्बर का जो प्रेसिडेंट था वो मिलने आया कराची में, 7 घंटे की ड्राइव करके। या 7 घंटे की ड्राइव करके अगर वो आ रहा था मिलने के लिए, जी। तो एक आदम आदमी ने, अगर उसने सेक्रेटेरिएट जाना है और वो 7 घंटे ड्राइव करके आएगा, तो वो क्या कारोबार करेगा यार? ऐसा ही क्या है। काम होगा? ये नहीं हो सकता सर। इसके लिए बहुत सीरियसली बैठना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अजीबो-गरीब बातें शुरू हो जाती हैं। देखिए, हम फेडरेशन है, हम एफपीसीसीआई है, हमारी रिस्पांसिबिलिटी इकोनॉमी के ऊपर। अब कमेंट्स आ रहे हैं जी, ये तो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। हमारा क्या ताल्लुक पॉलिटिक्स से? हम तो बिजनेसमैन है, हम तो कारोबार की बात कर रहे हैं। तो या भाई, इकोनॉमी को ठीक करो, कारोबार को ठीक करो।
अब हम पॉलिटिक्स में हमने आगे क्या करना है, हमने अपनी गवर्नमेंट को, हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को, हमने अपने प्रेसिडेंट को सपोर्ट करनी है कि जी। इकोनॉमी को ठीक करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह और हम ये करवा के रहेंगे। एहसन तनवीर साहब, नए सूबों के हवाले से एक तजवीज़ काफ़ी अरसे से दी है पंजाब ग्रुप के चेयरमैन मियां आमिर महमूद साहब ने भी कि 32 सूबे बना दिए जाए डिवीजन की सतह पर। आप इस राय के बारे में, इस तजवीज़ के बारे में क्या कहते हैं? आप एग्री करते हैं इस राय से? मैंने पढ़ी है, उनकी भी रिपोर्ट पढ़ी, तो मैं उनसे मियां आमिर साहब से 100% एग्री करता हूँ। वो तो काफी अरसे से इस टॉपिक पे लेके चले हुए हैं और ये बात करते हैं। तो अब माशाल्लाह से वो भी अब ओपनली बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, जिस मिशन पे हम निकले हुए हैं उसको कामयाब होना चाहिए। और सर ये बताएं कि सूबों के साथ साथ एनएफसी का भी आजकल काफ़ी ज़्यादा जिक्र हो रहा है कि एनएफसी में भी तब्दीली होनी चाहिए जो मौजूदा शेयर है उसके अंदर। तो आप क्या तजवीज़ कर रहे हैं? एफपीसीसीआई क्या तजवीज़ कर रही है कि क्या इसमें किस तरह की तब्दीलियां होनी चाहिए? मीटिंग भी होने जा रही है एनएफसी की अगले हफ्ते। देखिए सर, हम ये कहते हैं कि जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला पहले तो मेरे को भी नॉलेज है कि थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जो कि होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट को पावर दें, फेडरल गवर्नमेंट को तो हमने बिल्कुल ही फारिग कर दिया हुआ है। या उसके बाद भी जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के मुताबिक जिसमें पॉपुलेशन एंड एरिया है, अगर मिसाल के तौर पर मैं पंजाब में बैठा हुआ हूँ, तो उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके खानेवाल में पैसे लगाओ ना वहां पर, जी हाँ, उकाड़े में पैसे जो लगाओ, प्रोविंशियल साहिवाल में फाइनेंस पैसे कमीशन है लगाओ। वो फाल नहीं है। एग्जैक्टली अगर आप सारा का पैसा लाहौर में लगा दोगे तो फिर वो कैसे चलेगा काम। और फिर जब आप उसको एम्पावर करेंगे तो वहां का लेट्स से सूबा या बोल देते हैं चीफ मिनिस्टर है, तो वो अपना लोकल टैक्स करे। अगर वो लोकल, अगर उसका फंड पूरा रेवेन्यू पूरा नहीं हो रहा तो लोकल टैक्स करके अपने रेवेन्यू हम्म। का पूरा करे और काम करे। और जो ताजिर बरादरी है क्या वो हुकूमत की मुआशी सिमत से मुतमिन है? देखिए सर, एक बात को अंडरस्टैंड करें, मुझसे ये लोग बड़ा कॉमन सवाल पूछते हैं। 1.5 साल 2 साल पहले जो हालात थे मईशत के, वो बहुत ही खराब और तबाह हो चुके थे। यानी कि 350 का डॉलर था, 500 की तरफ जा रहा था, स्टॉक एक्सचेंज तबाह हुई हुई थी, तो हमें पता है सारा। अब अगर आप वो टिपिकल बात करें तो उसके हिसाब से हम पिछले 2 साल से बेहतर हुए हैं। तो मैं अप्रिशिएट कर लूं गवर्नमेंट को, क्योंकि आपकी स्टॉक एक्सचेंज पीक पर है, डॉलर आपका स्टेबल है, मूडीज ने आपकी रेटिंग को इम्प्रूव कर दिया हुआ है। बट ये सारा करते हुए इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल में है, मैं मान रहा हूं उसको, मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूं। बट जो हम बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं उसको लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। उसके लिए जो आपने टेक ऑफ करना है इस मुल्क की इकोनॉमी को, उसका ये वक्त आ गया है कि हम जितने डिविजन्स हैं उसको एम्पावर करें। अब एम्पावर करने के लिए आप छोटा सूबा बोले, एम्पावर करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बोले या कुछ भी बोल दें, उसके अलावा गुजारा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया एस एम तनवीर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की मरूफ बिजनेसमैन एस एम तनवीर की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान के लिए अब ये मौका है कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन सकता है। जो पाकिस्तान के बड़े सरमाएदार हैं उन्हें अगर मौका दिया जाता है, बेहतर उन्हें एक इन्वायरमेंट दिया जाता है, तो पाकिस्तान जो है उसकी और पाकिस्तान की मईशत जो है वो हर सूरत में टेक ऑफ कर सकती है।